जय हिंद दोस्तों। विकसित भारत का सपना हम सभी संजो करके बैठे हुए हैं। हम सभी चाहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए। हम सभी चाहते हैं कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। जल्दी से जल्दी वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। देखिए, ये सब कुछ तभी हो पाएगा जबकि देश की यूनिट्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगी और अपना अपना रोल प्ले करेंगी। इसी क्रम में अभी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि उत्तर प्रदेश अब इकोनॉमी के टर्म्स में इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी अब देश की टोटल में 9.2% हो गई है। देखिए, एक SOIC नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म है जिसने अपनी कुछ स्टडीज के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यह बताया है कि देश के कौन से स्टेट का देश की टोटल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। इसके आधार पर ये जो नई फाइंडिंग आई है, इसमें आप देखेंगे कि महाराष्ट्र अभी भी 15.7% की कंट्रीब्यूशन के साथ में देश का सबसे बड़ा राज्य है जीडीपी के टर्म्स में, और दूसरे नंबर पर यहां पर उत्तर प्रदेश आ चुका है 9.2% की जीडीपी कंट्रीब्यूशन के साथ, और इसने सरपास किया है तमिलनाडु को, जो कि अब बन चुका है 9.1% की जीडीपी कंट्रीब्यूशन के साथ में तीसरा सबसे बड़ा स्टेट। देखिए, आपको टॉप 5 पता होना चाहिए। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर गुजरात और पांचवें नंबर पर हमारे पास है वेस्ट बंगाल। ये इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स हैं। देखिए, इनमें उत्तर प्रदेश 9.2% के साथ में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। आपने अक्सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से यह बात जरूर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश का विजन है कि हम 2027 तक 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। यानी कि भारत जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार करके आगे वो $7 ट्रिलियन का सफर तय कर रहा होगा, उसी समय उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के मार्क को टच कर रहा होगा। देखिए, यहां पर इंडिया में आपको एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र ने भी अपना एक टारगेट सेट किया है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे 2028 तक। यानी कि महाराष्ट्र 2028 तक, उत्तर प्रदेश सपना संजोता है 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का। इस प्रकार का अगर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन देश में देखने को मिले तो क्या ही बात है। फिर तो सारी यूनिट्स आपस में कॉम्पीट करेंगी और देश और जल्दी आगे बढ़ेगा। अभी अगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये जो 9.2% का आप कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इससे आखिर वैल्यू में कितना निकल कर आता है। नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में देखें तो उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी आती है वो आती है लमसम अप्रोक्सीमेटली $350 बिलियन, और महाराष्ट्र की जीडीपी आती है अराउंड $600 बिलियन। अब सोचिए कि कहां महाराष्ट्र की जीडीपी है अराउंड $600 बिलियन और उत्तर प्रदेश की $350 बिलियन, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों बोल रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। तो आपको देख के तो लग रहा होगा कि महाराष्ट्र जल्दी पहुंच सकता है क्योंकि उसका गैप कम है, उत्तर प्रदेश का गैप ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने ये जो एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है उत्तर प्रदेश की बहुत ही फास्ट ग्रोथ रेट। ये देखिए, इंडिया के सारे स्टेट्स हैं जिनकी ग्रोथ रेट्स आपको यहां पर देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के टर्म्स में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताई जा रही है 19.1%। इसमें आपको महाराष्ट्र दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा। इसी ग्रोथ रेट के बेसिस पर उत्तर प्रदेश ने अपना ये एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। देखिए, यहां पर ये सिर्फ 15.7 और 9.2% की जीडीपी कंट्रीब्यूशन की ही बात नहीं है। यहां पर आपको नॉमिनल टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में ही नहीं, इसको पर कैपिटा टर्म्स में भी देखना होगा, तब आपको रियल पिक्चर समझ में आएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है लगभग 24 करोड़। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन है मात्र 11.5 करोड़। अब लगभग 2 गुनी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश रखता है और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी महाराष्ट्र से हाफ है। तो पर कैपिटा जीएसडीपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के सामने कहीं नहीं ठहरता। ये जो आपको गैप थोड़ा सा नजर आ रहा है आधे का, और महाराष्ट्र 1 और उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आपको नजर आ रहा है, अगर पर कैपिटा जीडीपी में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश काफी नीचे चला जाएगा। देखिए, मैं बार बार आपसे यहां पर बोल रहा हूं कि जीडीपी बढ़ जाएगी या जीएसडीपी बढ़ जाएगी, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इन पे कंफ्यूज मत होइएगा। जीडीपी टर्म्स का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी देश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनली मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री और इन अ रीजन इन 1 ईयर। एक साल में किसी देश की बाउंड्री के अंदर में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं, उनकी फाइनली मार्केटेबल वैल्यू ये होती है। और देखिए, यही जीडीपी का कॉन्सेप्ट जब हम लोग किसी स्टेट में लगाते हैं तो हम बोल देते हैं जीएसडीपी, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब समझिए, किसी भी देश की, किसी भी रीजन की, किसी भी स्टेट की अगर जीडीपी अगर आपको बढ़ानी है तो
क्या करना पड़ेगा? जीडीपी बढ़ाने का मतलब हो गया कि अब ज्यादा वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का। ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। अब ये जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो पूरा इन्वेस्टमेंट अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये ना उत्तर प्रदेश सरकार के पास में इतनी वेल्थ है और ना ही भारत सरकार के पास में। इसलिए आवश्यकता पड़ेगी यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। और अभी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार इन्वेस्टर समिट कराई हैं, और ये जो लेटेस्ट इन्वेस्टर समिट हुई थी, इसमें लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल उत्तर प्रदेश के पास में आ चुका है। और ये जो इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राप्त किया है, ये किसी एक सेक्टर में नहीं है, ये डाइवर्स सेक्टर्स में है। फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी इंडस्ट्री टू हैंडलूम, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और तमाम सारे सेक्टर्स में वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि आखिर इसका कारण क्या है, क्या स्ट्रेंथ है जो यूपी के लिए वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है। पर कैपिटा टर्म्स में हो सकता है कि अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की उतनी ज्यादा अच्छी आपको ना दिखाई दे, उसके बावजूद नॉमिनल टर्म्स में ये जो भी आपको सेकंड रैंक नजर आ रही है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी उत्तर प्रदेश की। तो एक बार हमको वो देखना होगा, और फिर ये भी देखेंगे एक बार कि 2027 तक आखिर अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनना है, तो वो हम लोग कैसे बन सकते हैं, उसके रास्ते में क्या बाधाएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं जिनको पार करके हम ये एम्बिशियस टारगेट अचीव कर सकते हैं।